नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती, और सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ी। ये प्रश्न UGC नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सही उत्तर है डी, 351। UGC नेट दिसंबर 2019 का ही प्रश्न है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्धारित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हिंदी की मान्यता दी गई। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? और सही उत्तर है ए, नेपाली। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। तो संविधान में 22 भाषाएं हैं, और वो भाषाएं ये सभी हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो संविधान के जो अनुच्छेद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? और सही उत्तर है बी, मलयाली। UGC नेट दिसंबर जून 2019 का प्रश्न है। मलयाली राजस्थान की बोली नहीं है, ये लुप्त प्राय भाषा है। सौरसेन या अपभ्रंश निकली भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, और मारवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहा जाता है। यहाँ से ये प्रश्न भी आते हैं इस प्रकार से कि कौरवी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली। हरियाणी का बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। 5 भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी में। भाषा शब्द किस धातु से बना है? और सही उत्तर है बी, भास धातु से, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समस्त रूप से भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहा जाता है। प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? और सही उत्तर है ए, कि इसमें स्वर पहले आते हैं और बाद में व्यंजनों को जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है कि वैज्ञानिक है हिंदी वर्णमाला का क्रम, इसमें स्वर पहले और व्यंजन बाद में है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त से 6ठी में कुटिल लिपि, और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है। इसे प्राचीन नागरी या देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं और 8वीं सदी के एक शिलालेख में किया है। प्रश्न है कि देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? जिस तरह साइलेंट वर्ड होते हैं ना अंग्रेजी में, इस प्रकार हिंदी में किसी प्रकार के कोई वर्ण नहीं है हिंदी वर्णमाला में।
तो सही उत्तर है ए हाफ एंड नाइफ, यानी इसमें एल साइलेंट है और इसमें के साइलेंट होता है, तो इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है निम्न अंकों को क्या कहा जाता है, और सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अंक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये किसने कहा है? सही उत्तर है सी कामता प्रसाद गुरु की द्वारा दी गई यह परिभाषा है। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? काका कालेकर। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? और सही उत्तर है डी जयभट्ट। देवनागरी का प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों को लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच है वो नागरी लिपि से मेल खाती हैं। 7वीं शताब्दी उसके बाद में नागरी लिपि का प्रयोग लगातार देखा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? और सही उत्तर है बी भोजपुरी। प्रश्न है मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। सही उत्तर है बी मेरठ। मेरठ क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। सही उत्तर है ए असमिया। असमिया की अपनी लिपि है जिसे बंगला लिपि कहा जाता है। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषाभाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह संपर्क भाषा कहलाती है। देवनागरी लिपि के विकास में ज ग का आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं संस्कृत से। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। मालवी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी, ढूंढानी पूर्वी राजस्थानी और जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? और सही उत्तर है सी धौलपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? मेरठ। मेरठ क्या है? मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। शेष हिंदी भाषा क्षेत्र है। हरियाणा में हरियाणवी, दिल्ली में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? पाली भाषा को। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? और सही उत्तर है डी संस्कृत। संस्कृत जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्ग करे हैं। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां हैं। पूर्वी उत्तरी राजस्थानी, मेवाती और अहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थान इसमें ढूंढानी और उसकी उपबोलियां। दक्षिणी पूर्वी में मालवी तथा रांगड़ी। दक्षिणी में निमाड़ी बोली और मेवाड़ी। प्रश्न है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। और सही उत्तर है सी बघेली। बघेली क्या है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली बोलियां आती हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। प्रश्न है आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने का चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने की है? सही उत्तर है सी अमकोली ने। भाट भाषा किसे कहते हैं? और सही उत्तर है डी डिंगल भाषा को भाट भाषा कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी अपभ्रंश से मिलकर बनी है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश के योग से मिलकर बनी है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है सी भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। जैसे प्रवक्ता 2017 में प्रश्न आया है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है डी अनुच्छेद 351। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को
या उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे पहले ठीक होता था। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, इसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। जनु लेनहार न लेहि जेऊ हरहि तरा सहिताएं ऐतन बोल आव मुख करे तरात तराही। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं वो कौन सी भाषा की हैं? और सही उत्तर है ई अवधी भाषा की। प्रश्न है ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? और सही उत्तर है डी बुंदेली। ईश्वरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इसी प्रकार दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इसी बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है। बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली भाषा में की है। प्रश्न है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? और सही उत्तर है एक खड़ी बोली। प्रश्न है इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? सही उत्तर है भी अवधी। अवधी में नहीं होता, जबकि कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी में ने का प्रयोग किया जाता है। अवधी में अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। इसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? और सही उत्तर है सी बुंदेली। पावरी ग्वालियर, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में स्थित दतिया तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न है शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश में लागू नहीं होगा? और सही उत्तर है भी तमिलनाडु। प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? और सही उत्तर है ए अंग्रेजी। बाकी सभी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच, 2 राज्यों के बीच पत्राधि संघ की राजभाषा में जाएगा? सही उत्तर है सी अनुच्छेद 346। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? सही उत्तर है सी 2, पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंश। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? सही उत्तर है डी हरियाणवी। और ये प्रश्न जो आया है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हरियाणा 2017 का प्रश्न है। मसूद हसन खां हरियाणवी बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।